इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब पहुंचे हैं पेरिस और पेरिस में उनका बहुत ही शानदार इस्तकबाल किया गया है। इमैनुअल मैक्रों की ओर से एक रात्रि भोज वहां पर रखा गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पर पहुंचे तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। काफ़ी गर्मजोशी भरी ये मुलाकात थी। ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। दोस्तों, भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी फ्रांस तो पहुंच गए हैं और बड़ा उनको ज़बरदस्त किस्म का इस्तकबाल किया गया है। वहाँ एयरपोर्ट के ऊपर जो एआई समिट के लिए गए हैं, मक्सई के अंदर कॉन्सुलेट भी खोले। ग्रैंड रिसेप्शन उनको एयरपोर्ट से लेकर और एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद वहां एलईसी पैलेस लेके जा रहे हैं। वहां पर प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं और आप देख रहे हैं प्रेसिडेंट मैक्रों प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं। चंद्रशेखर, ये गर्माहट भरी स्वागत देखिए किस तरीके से दो दोस्त जब मिलते हैं तो वो एक स्वागत होता है, जो अपनापन होता है, चेहरे के जो भाव है वो साफ तौर से दिखाई पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में होने वाले एआई समिट में हिस्सा लेंगे। इस समिट में दुनिया भर के तमाम नेता एआई के कामकाज के तरीके और एआई डेवलपमेंट के एथिक पर चर्चा करेंगे। इस एआई समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सह अध्यक्ष होंगे। फ्रांस में हो रहा ये एआई समिट साल 2023 में यूरोप और 2024 में साउथ कोरिया में हुए एआई समिट की अगली कड़ी है। भारत इस एआई समिट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जो दुनिया भर में एआई के इस्तेमाल, डेवलपमेंट और कामकाज के तरीकों को लेकर हो रही है। भारत फ्रांस और कनाडा के साथ इसकी सह अध्यक्षता कर रहा है। इससे एआई जगत में भारत की स्थिति मजबूत होगी। अमेरिका और चीन एआई क्षेत्र में खुद को मजबूत कर रहे हैं, जो भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में भारत का इस समिट की सह अध्यक्षता करना उसकी स्थिति को मजबूत करेगा। भारत एआई रिसर्च, इनोवेशन और पॉलिसी डेवलपमेंट के क्षेत्र में पहले से काम कर रहा है। फ्रांस में मोदी जी की पहुंच को देखकर पाकिस्तानी मीडिया में भी इसकी बहुत सी चर्चा है। पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या रिएक्शन दे रहा है, हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। धन्यवाद। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब पहुंचे हैं पेरिस और पेरिस में उनका बहुत ही शानदार इस्तकबाल किया गया है। ग्रैंड रिसेप्शन उनको एयरपोर्ट से लेकर और एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद वहां पर उनका डायस्पोरा एज यूजुअल एक ऐसा रिसेप्शन था जो हमेशा ये ट्रेडिशन है कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जब भी पूरी दुनिया में कहीं पर पहुंचता है तो उनका डायस्पोरा जिस तरीके से उनको वेलकम करता है, दैट इज फेनोमिनल, अनबिलीवेबल होता है कि बहुत ठंड थी। अच्छा, भारतीय वज़ीर-ए-आज़म ने अपने सोशल मीडिया पर ये लिखा कि बहुत सर्दी है, लेकिन इस सर्दी के बावजूद भी जो लोग हैं वो बिल्कुल उसी तरीके से आए, बल्कि बहुत बड़ी तादाद में वहां पर पहुंचे। तो एक तो ये कि उनका जो रिसेप्शन है बहुत ही ज़बरदस्त रहा, लेकिन इसकी हम कुछ जो बड़े पॉइंट्स हैं उसके ऊपर हम अभी बात किए लेते हैं। वो ये है कि जो ग्रैंड डिनर एक अलीज़े पैलेस में दिया गया, तो अलीज़े पैलेस में लाइमलाइट में रहे मोदी साहब को जो प्रेसिडेंट मैक्रोन है उन्होंने कैसे वेलकम किया। मोदी साहब को वेलकम करने के लिए प्रेसिडेंट मैक्रोन जब वहां पर पहुंचे और उन्होंने मोदी साहब से मिले, तो बल्कि जब मोदी साहब पहुंचे हैं पेरिस के अंदर, तो प्रेसिडेंट मैक्रोन ने सोशल मीडिया पर अपने लिखा, ट्वीट किया कि वेलकम टू पेरिस माय फ्रेंड नरेंद्र मोदी, माय फ्रेंड मोदी, वेलकम टू पेरिस। अब आप ये देखें कि वो ये नहीं लिख रहे कि जी मैं भारतीय वज़ीर-ए-आज़म, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब पहुंचे हैं और कनाडा के जस्टिन ट्रूडो साहब पहुंचे हैं, और वहां से देखें जो उन्होंने जिस तरीके से वेलकम किया है मोदी साहब को, कि ये लिखना माय फ्रेंड वेलकम टू पेरिस, वो लगता है ना कि दो बडीज हैं। और ऐसा ही है, इसकी वजह ये है कि आपको याद होगा कि फ्रांस के प्रेसिडेंट तो वहां पर रिपब्लिक डे में 1 साल पहले रोड शो में उन्होंने हिस्सा लिया था, कैसे बाहें डालकर दोनों जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने रोड शो किया और इस तरह हाथ हिलाते हुए नजर आते हैं। अभी भी ऐसा ही हुआ है और ये कोई फर्स्ट टाइम तो है नहीं। देखें जो मोदी साहब हैं वो तो पहले भी एक बार फ्रांस जो हैं वो आ चुके हैं और ये सब कुछ पहले भी होता रहा है, लेकिन एक बार फिर। अच्छा, अलीज़े पैलेस में हुआ ये कि जब एक ग्रैंड रिसेप्शन जो दिया गया वहाँ पर नरेंद्र मोदी साहब छाए रहे और उन्होंने बढ़कर जो न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जेडी वैंस हैं उनको मिले, वो बहुत गर्मजोशी के साथ, और उनको वेलकम किया। और सिर्फ वेलकम नहीं किया बल्कि मोदी साहब ने जेडी वैंस साहब को ये कहा कि ग्रेट विक्ट्री, कॉन्ग्रेचुलेट किया, क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि भारतीय वज़ीर-ए-आज़म
अमरीकी वाइस प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात कर रहा है, तो ये उनका कहना बनता था और उन्होंने उसको उसी तरीके से निभाया और कहा कि आपने एक ग्रेट विक्ट्री हासिल की है। तो ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जेडी वेंस वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी कॉन्ग्रेचुलेट था और प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए भी कॉन्ग्रेचुलेट था, यानी रिपब्लिकन पार्टी के रिपब्लिकन जो है एक बार फिर जो आए हैं तो एक ग्रैंड विक्ट्री लेकर आए हैं और ऑलमोस्ट उन्होंने क्लीन स्वीप किया। तो उसके ऊपर नरेंद्र मोदी ने उनको जेडी वेंस को मुबारकबाद पेश की और हमने देखा एक तो ये कि उन्होंने कहा कि ग्रेट ग्रेट विक्ट्री। जेडी वेंस को बड़ी उनकी तीनों बात करते हुए नजर आ रहे हैं। कई एक जगहों पर हमने ये देखा कि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस, प्रेसिडेंट मैक्रोन और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये एक ही जगह पर इकट्ठे खड़े होकर बातचीत करते नजर आ रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो जरा पीछे पीछे कहीं बहुत दूर इधर उधर जो हैं वो नजर आए, वो वैसे भी कन्नी कतरा रहे होंगे। ट्रूडो साहब सोच रहे होंगे कि मैं मोदी साहब से मुलाकात मेरी जो है वो ना हो या मैं इधर उधर कहीं छुप जाऊं दीवार के पीछे या कहीं, क्योंकि वो जो कुछ चलता रहा है। लेकिन ऐसा तो आपको पता है कि जो डिप्लोमेसी है या जो ऐसे विजिट्स होते हैं उसके अंदर ऐसा तो होता नहीं है। वहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से मुलाकात हुई है सभी सभी के साथ, क्योंकि ऐसी मुलाकातों में ये नहीं होता कि आप अपने वो पुराने गिले शिकवे जो है लेकर बैठ जाएं। लेकिन देखिए, बीइंग अ मोस्ट सीनियर लीडर भी वहां पर नरेंद्र मोदी ही है ना, उन सब में सबसे मोस्ट सीनियर। तो इस तरह भी उनको ये एक जो जगह मिलती है वो जगह उनको दी गई। और फिर एक और बात बड़ी ये कि फ्रांस के प्रेसिडेंट के साथ उनके जो देरीना अपने भी एक ताल्लुकात हैं ज़ाती, उस पर भी वो उसी तरीके से माय फ्रेंड मोदी कहकर वेलकम टू पेरिस कहते हैं। दोस्तों, भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी फ्रांस तो पहुंच गए हैं और बड़ा उनको ज़बरदस्त किस्म का इस्तकबाल किया गया है। वहाँ एयरपोर्ट के ऊपर जो एआई समिट के लिए गए हैं, मक्सई के अंदर कॉन्सुलेट भी खोलेंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि रशिया ने इंडिया को SU-57 की जॉइंट प्रोडक्शन की ऑफर कर दी है। SU-57E ये फाइटर जेट है, उसकी उन्होंने उनको जॉइंट प्रोडक्शन की जो है वो समझ लें कि ऑफर कर दी है। यही इंडिया चाहता है। ये इंडिया चाहता है कि इस चीज़ ये जो SU-57 जो है ये एक्सपोर्ट वर्जन है रशिया का, 5th जनरेशन स्टिल्थ मल्टी रोड फाइटर डेवलप्ड है बाय द सुखोई जो रशिया की एयरफोर्स है उसकी तरफ से ये डेवलप हुआ है। और इसके जो फीचर्स हैं उनमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो इंडिया के लिए चीज़ अट्रैक्टेड है वो ये है। अब होगा क्या? सवाल ये पैदा होता है इमैनुअल मैक्रोन एंड डोनाल्ड ट्रम्प या जेडी वैंस इसके ऊपर क्या एक्शन ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं? अब क्योंकि रशिया चाहता है कि इंडिया के साथ डिफेंस टाइज बढ़ें, अमेरिका अपनी टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करना चाहता, डोनाल्ड ट्रम्प चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी वेपन्स खरीदे, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या अमेरिकन मिलिट्री इस पे मानेगी? ये जो जॉइंट प्रोडक्शन है 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट की इंडिया के साथ, ये पाकिस्तान के लिए भी बहुत बड़ा सेटबैक होगा।